अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने 40 लॉ पढ़ लिया था और 40 लॉ पर आज लेक्चर नंबर 02 है। स्टेट्स ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 19 आप लोगों के सामने मौजूद है। और आज का जो मैंने 40 लॉ लिया है आप लोगों के सामने लेक्चर 02 में, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 40 लॉ। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो कुछ ग्राफ मैंने आप लोगों के सामने लिए हुए हैं, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें। 40 लॉ में हमने एक चीज़ तो याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ गैस हमने कांस्टेंट लेनी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दूसरा, प्रेशर को हमने कांस्टेंट लेना है। तो इन दो चीज़ों को कांस्टेंट लेने के बाद हमें ये पता चला था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस लिहाज से मैंने मुख्तलिफ, ये इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखें टेम्परेचर यहाँ लिया तो वॉल्यूम यहाँ आया। मैंने टेम्परेचर यहाँ लिया तो वॉल्यूम यहाँ आया। मैंने टेम्परेचर यहाँ लिया तो वॉल्यूम देखें बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, इस तरह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। तो इसको आपने देखा, ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। तो इसलिए हम जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। इसको नोट कर लें। उसके बाद मैंने ये देखें, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, यानी पॉइंट ए बी सी डी और ई, इन सब पॉइंट के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी और प्रेशर ऑफ ई, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हमारे पास पाया जाता है। अच्छा, आपकी किताब में डैश 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 लाइन लगी हुई है कहीं ग्राफ के साथ, इधर आपको नज़र आएगी थोड़ी सी तरह डैश डैश लाइन। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी। एक MCQ जो आपके पास यहाँ बना होता है वो ये होता है कि 3 ग्राफ है। अब हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर तो सेम है, लेकिन ये तीनों ग्राफ हैं, तीनों ग्राफ का प्रेशर मुख्तलिफ है। अब ये यहाँ इसके प्रेशर ए कहलाएगा, इसका प्रेशर बी कहलाएगा और इसका प्रेशर सी कहलाएगा। ये तीनों ग्राफ हैं, 1, 2 और 3। तीनों ग्राफ का प्रेशर सेम नहीं है, याद रख लें। यहाँ पर इन ग्राफ के इस ग्राफ के अंदर हम चेक करते हैं तो प्रेशर ऑफ ए इज़ नॉट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज़ नॉट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी। अब किस ग्राफ का प्रेशर ज़्यादा है, किस ग्राफ का प्रेशर कम है, तो इसके लिए एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको याद कर लें, PV बराबर है nRT के। PV बराबर है nRT। P से मुराद प्रेशर, V से मुराद वॉल्यूम, N से मुराद नंबर ऑफ मोल, R से मुराद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T से मुराद टेम्परेचर होता है। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा चेक करें, ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर इस तरह एक छोटी सी लाइन ड्रा कर दूँ, ऐसे इस छोटी सी लाइन को ड्रा कर दूँ, तो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रा की है ये, तो यहाँ जो टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी, यहाँ इन डिफरेंट ग्राफ पर ए, बी और सी ये सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर हम एक चीज़ को यहाँ नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है ए और बी और सी का, ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ तो यहाँ इस फार्मूले में याद कर लें कि यहाँ पर आपके पास N भी कांस्टेंट है, यहाँ R भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर को यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले रखा है, तो आपके पास V जो आए के बराबर आएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई 1/V हो जाएगा और V इज इनवर्स रिलेशन टू प्रेशर हो जाएगा। ये इससे पता चलता है कि प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बाइज ला की सूरत बन गई है ना यहाँ पर। तो इस सूरत में अगर आप चेक करें, यहाँ का वॉल्यूम को देखें, इसके वॉल्यूम को चेक करें और इसके वॉल्यूम को चेक करें, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, तो देखिए इस तरफ आ रहे हैं ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। TA का वॉल्यूम सबसे कम है,
यहाँ, यानी ये जो ग्राफ इस प्रेशर पी ए वाला, इसका वॉल्यूम सबसे कम है, और जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। इसलिए यहाँ से हमारे पास जो आर्डर रहेगा, प्रेशर ऑफ ए सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्रेशर ऑफ बी, उससे कम प्रेशर ऑफ सी। तो ईटा एम डी कैट के लिहाज से आपने थोड़ा इसको याद रख लेना है। ईटा है एम डी कैट के लिहाज से इसको याद कर लें। तो एक थोड़ी सी ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन थी आप लोगों के सामने मैं लाया था, इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्ट 3 में और बातें भी लाएंगे इसकी इंशाल्लाह। कुछ डैश डैश लाइन कहाँ क्या कह रही है आपसे। उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाले के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।